ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज जो हम लोग वीडियो लेके आए हैं, वन शॉट वीडियो है। आपको एक ही शॉट में सारा जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 क्लास 10th कार्बोनेट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसके बारे में जानकारी से पहले हम लोग ये जानते हैं कि कार्बन जो है हमारे दैनिक ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो है यूज होने वाला और हर चीज़ में पाए जाने वाला जो एलिमेंट है। तो कार्बन के बारे में हम लोग जानते हैं, इन पीरियोडिक टेबल कार्बन को हम लोग C से डिनोट करते हैं। द सिंबल ऑफ कार्बन इज C एंड द atomic number of carbon is 6 and the atomic mass is 12। ये सब हम पहले से जानते हैं। और the carbon is नॉन मेटल, ये क्या है? ये नॉन मेटल है, ये भी हम पहले से जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कार्बन जो है, कार्बन इज द थर्ड मोस्ट एलिमेंट, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन for the existence of life. Carbon is a third most element after oxygen and hydrogen in atmosphere or earth. For our existence, for their existence, the three most important element are oxygen, hydrogen and carbon. In this, carbon is the third most element after oxygen and hydrogen। कार्बन जो जीने के लिए जो जितना भी एलिमेंट है, उसमें जो कार्बन है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद बहुत इम्पोर्टेंट है। और कार्बन, आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूँ कि जो पीरियोडिक टेबल है, जो हमारा एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल है, उसमें 118 एलिमेंट है। और जो 118 एलिमेंट जो कंपाउंड बनाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा कार्बन अकेले कंपाउंड बनाता है। कार्बन अकेले कंपाउंड बनाता है। सो वी स्टडी कार्बन सेपरेटली। और carbon is the third most element after oxygen and hydrogen for existence of life. And carbon carbon is given by a Latin word carbo। जो कार्बन आया है वो लैटिन वर्ड कार्बो से आया है। दिस मीन्स कोल। इसका मतलब क्या होता है? कोयला आप लोग जरूर देखे होंगे। तो कोयला जो लकड़ी के जलने के बाद जो कोल हो जाता है, उसी तरह कोयला है। तो कार्बो मीन्स कोयला होता है। और ये लैटिन वर्ड है, लैटिन में ही इसका नाम पहली बार पढ़ा था। तो लैटिन वर्ड कार्बो। देन अब हम स्टडी कर रहे हैं कंपाउंड के बारे में। तो आप लोग पहले से लगभग इन्फॉर्म है कि जो कंपाउंड होता है उसमें क्या होता है कि बहुत सारा जो है एलिमेंट मोर देन 2 एलिमेंट मिलके बनते हैं कंपाउंड। सो मोर देन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप इज कॉल्ड कंपाउंड। और एक टाइप का एलिमेंट, एक टाइप का कहने का मतलब है कि देयर इलेक्ट्रिक कॉन्जुगेशन एंड देयर कॉम्बिनेशन इज मैच। सो एक टाइप का एलिमेंट जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। मोर देन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप इज कॉल्ड कंपाउंड। एग्जांपल NaCl, CO2, H2O, HNO3, CCl4, etc. Then the time is come to carbon compound. The compound which containing carbon, simple है, it is simple. The compound which contain carbon is called carbon compound. Example, CO2, here carbon is present, and CH4, carbon is present, CaCO3, carbon is present, CCl4, carbon is present.
These are the carbon compound. So we must know about carbon compound. The compound containing carbon is called carbon compound. Okay, next we see that carbon compound formed by covalent bond. हम लोग पहले जान चुके हैं कि जो भी कंपाउंड बनता है वो 3-4 प्रकार से बनता है. डैट मीन्स जो प्रकार है कंपाउंड का वो हमारा है आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड. सेकेंड कोवैलेंट कंपाउंड. थर्ड coordinate compound, and fourth metallic bond. We study in class 10 only ionic bond or covalent bond. This bond has been studied in चैप्टर 3. हम लोग पहले से ये पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में दोनों बॉन्ड के बारे में. तो हम लोग जानते हैं जो आयनिक बॉन्ड होता है फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. वी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो दैट आयनिक बॉन्ड. इन दिस द कार्बन इज नॉन मेटल एंड इट्स फॉर्म बाय द कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म the bond formed by the sharing of electron. The bond formed by the sharing of electron is called covalent bond. sharing मतलब पार्टनरशिप कि अगर आपको कमी होता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का, उतना अगर दो नॉन मेटल मिलके हम लोग शेयर करते हैं और फिर जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है. जिस तरह जो हम लोग लंच करते हैं स्कूल टाइम में और लंच का जो शेयरिंग करते हैं जिससे दोनों लोग और चाहे 3 लोग या 4 लोग जो स्टूडेंट है वो आपस में सारा जो अलग अलग वैरायटी का जो हमारे पास लंच होता है वो बांट के खाते हैं. तो शेयरिंग है. तो बनता है कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में होता है उसका शेयरिंग करते हैं जितना की कमी होती है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन वी स्टडी अर्लियर दैट. देन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल. You must remember this line, the covalent bond formed between non-metal and non-metal. This is truth or universal truth. This bond is formed between non-metal and non-metal. Now we are going to study about formation of CH4. CH4 means carbon and hydrogen, the compound of carbon hydrogen. This is called CH4. CH4 in carbon, the electronic configuration of carbon is 2 or 4 and the outermost shell contain 4 electron or for the octet there need 4 electron to complete their octet. Means carbon want to complete their octet and they needs 4 electron. And other compound, other element, that is hydrogen, which is also non-metal. It gives 4 different electron and makes their compound, or this compound is called covalent compound. Now we see in hydrogen, the outermost shell of hydrogen contain 1 electron and it's want to complete their duplet. Because hydrogen complete their duplet, it needs 1 electron. Then we see how to make carbon methane. It is methane. How to make their compound? We construct carbon like that, and carbon, the outermost shell, carbon contain 1, 2, 3, 4 electron, and then hydrogen contain 1 electron.
hydrogen contain one electron. We see here hydrogen complete their duplet, hydrogen complete their duplet, hydrogen complete their duplet, and carbon complete their octet. In this ring, there is 8 electron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and carbon complete their octet. We must remember that 2 electron makes one bond. You must remember that this is VVI. 2 electron makes one bond. You must remember this. 2 electron makes one bond. Then we see these two elements make one bond, and like that makes one bond, like that, like that, like that. 2 electron makes one bond. Then the formation of CH4 is complete, and this is CH4 by the covalent bond. Covalent bond means the bond is formed by sharing of electron is called covalent bond. Covalent bond formed between non-metal and non-metal. We see an example of CH4. Carbon, the outermost carbon contain 4 electron. It means it needs 4 electron to make their octet, whereas hydrogen contain outermost shell 1 electron. It need 1 electron there complete to do it. Then they going to share each other electron. After that, this type of structure is formed. This is called electron dot structure, and that we always remember that 2 electron makes a bond like that. Carbon makes 4 different covalent bond. After covalent bond, carbon makes covalent bond between them when compound is formed. Then we study about the allotrope of carbon. देखिए यहाँ पे वन शॉट में आपका ये चैप्टर 4 किया जा रहा है, तो थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज करना है और इसको बारी बारी से लिखना है कमेंट बॉक्स में, और कॉपी पे एकदम ध्यान से लिखिए जिससे आपका एक एग्ज़ाम के लिए proper ये preparation हो सके. Then we study of allotropes. Allotropes, first of all we know about the allotropy. Allotropy means is the property of an element due to which it can exist in more than one physical form. It can exist in more than one form, and each form has different physical property. But same chemical property. It means in Hindi we say allotropes as upper root. Upper root means a carbon compound or a carbon compound जिसका केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, केमिकल फार्मूला सेम है, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस देखने में वो डिफरेंट है और बिहेव डिफरेंट तरीका से कर रहा है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है. इस तरह के आपस में जो कंपाउंड होते हैं उसे हम लोग एलोट्रॉप कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को एलोट्रॉपी कहते हैं. तो एलोट्रॉपी मीन्स इट इज द प्रॉपर्टी of an element due to which it can exist in more than one form, and each form has different physical property but same chemical property. Like example, the allotrope of carbon is only 3. 3 allotrope of carbon exist. First, diamond. We know about the diamond.
First is diamond made up of carbon. Second is graphite. Graphite is present in pencil. We know this. And after that, a new compound, new allotrope is formed, that is fullerene. Its full form, Buckminster fullerene. This is carbon 60. This is newly formed in lab. So there are three type of allotropes are present. First diamond, second graphite, and third fullerene or Buckminster fullerene. Or allotropy means it is the property of compound which has same physical, which has different physical property but has same chemical property. This different form of same compound is called allotropes. And we see again the allotrope of carbon is three. First diamond, second graphite, and third Buckminster fullerene. You must note that. Okay, now we study about diamond. We all see the diamond. It is a crystalline shape and reflect all the light or absorb it. It gives the process of total internal reflection. हम लोग जानते हैं कि पहले बहुत ज़माना में क्या होता था कि लोग डायमंड लगाते थे पूरे लाइट के लिए शाम में, कि वो थोड़ा भी लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करता है. तो डायमंड के बारे में हम लोग जानेंगे. इट इज़ कलरलेस. वी नो अबाउट दैट. इट इज़ कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस. मीन्स इसके पास चमकने का बहुत बड़ा क्षमता है, बहुत ज़्यादा क्षमता है. देन वी मस्ट बी नोटेड और रिमेंबर दैट it is colorless, transparent, having extraordinary brilliance. It is hardest substance in earth. आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि जो डायमंड है ये सबसे ज़्यादा हार्ड है ऑल द एलिमेंट में. तो इट इज़ हार्डेस्ट सबस्टांस. इट इज़ हार्डेस्ट सबस्टांस. It does not conduct electricity. It does not conduct electricity because it does not have free electrons. So हम लोग एक बात यहाँ पर समझना है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है. आखिर क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. अगर आपको एक बात समझ के रखना है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्री होना नेसेसरी है. अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी. सो इन डायमंड इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री, so it doesn't conduct electricity. If a question asked why diamond doesn't conduct electricity, you must answer that diamond does not conduct electricity because it have no free electrons. We see a structure here, then we clear that why it has no free electrons. We know that the outermost shell of carbon contains 4 electrons. We already know that 2 and 4, it is outermost shell. Then we see the structure. Carbon is 3-dimensional structure and ये 3D स्ट्रक्चर है. और यहाँ पे देखिए कि एक कार्बन 1 2 3 4 कार्बन से कनेक्ट है. फिर यहाँ पे एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्ट रहेगा, 4 कार्बन से कनेक्ट रहेगा. फिर ये क्या होगा, 4 कार्बन से कनेक्ट रहेगा. फिर ये क्या होगा, 4 कार्बन से कनेक्ट रहेगा. तो इस तरह से ये सारा फ्री नहीं है. फिर देखिए ये भी 4 से कनेक्ट रहेगा. फिर देखिए ये भी 4 से कनेक्ट रहेगा. फिर देखिए ये भी 4 से कनेक्ट रहेगा. ये भी 4 से कनेक्ट रहेगा. Then there is no free electron of carbon.
so it doesn't conduct electricity 1 2 3 4 1 2 3 4. so it is 3D स्ट्रक्चर और चूंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है. अब हम लोग देखेंगे ग्रेफाइट. We study about graphite. Graphite here. It is second allotrope of carbon. First is diamond. We study here. Graphite. It is grayish black in appearance. Grayish black and opaque substance. It doesn't allow to pass light. इसे लाइट पास नहीं होता है और ये जो सबस्टांस है ये ग्रेइश कलर का होता है. और हम लोग भी सीन पेंसिल वी मस्ट ऑब्जर्व दैट यू सी योर पेंसिल एंड you must be identify the graphite. It is easier available in pencil. So it is green black and opaque substance. Opaque means doesn't pass light, doesn't allow to pass light. It does not allow light to pass. ये क्या होगा कि लाइट पास करने के लिए अलाउ नहीं करता. आप देख सकते हैं. देन इट इज स्मूथ एंड स्लिपरी इन टच. व्हेन वी टच द ग्रेफाइट इट इज स्मूथ एंड स्लिपरी. You observe in their pencil, you must soap their pencil with softener and see the graphite is touch is slippery or smooth. It is good conductor of electricity. It is good conductor of electricity. We study the other type of allotropes like diamond. Doesn't conduct electricity because it has no free electron. But we see graphite is a good conductor of electricity because it have free electron in it. इसमें क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन है. अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हम पाएंगे ये 2D स्ट्रक्चर है कि एक जो कार्बन है वो दो कार्बन से ही अटैच होता है. तो एक यहाँ पर क्या है कि फ्री है यहाँ पर. तो इस तरह का अपीयरेंस वो बनाता है. तो देखिए यहाँ पर फिर फ्री है. फिर इसी तरह वो क्या है कि आपस में सीट बनाते हैं. एक सीट के ऊपर एक सीट रहते हैं. आपस में क्या होता है कि सीट बनाते हैं और लगातार जैसे यहाँ पर फिर क्या होगा कि ऐसा फिर ऐसा ये लगातार जो है सीट आपस में बनाएंगे. इस तरह का ये सीट आपस में क्या करते हैं कि बनाते हैं और अपना अपीयरेंस पूरा करते हैं. देखिए ये जो अपने पास कार्बन है वो 3 से कनेक्ट है. 1 2 3 1 2 3. इस तरह से क्या होता है कि कनेक्ट रहता है 1 2 3. फिर इसका देखिए 1 2 3. इस तरह से कनेक्टेड है आपस में. और इस तरह से क्या होता है कि सीट होता है उसका कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है फ्री है. इसलिए यहाँ पर आप जो है सो फिर एक सीट नीचे भी होता है और इस तरह से सेकंड सीट है इसका. फिर इस तरह से थर्ड सीट है. तो इस तरह से सीट हमारा क्या होता है एक के ऊपर एक रखा रहता है. और इसलिए जो है ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है पास होने के लिए. And third one is fullerene. We study 3 allotropes. First diamond, second graphite, and third fullerene. It is recently prepared in lab. We see here it is formed in lab. It is dome shape structure. It is dome shape structure. The first known fullerene was C60. ये जो होता है ये फुटबॉल जो आप देखे हैं ऐसे ऐसे बना हुआ होता है फुटबॉल में. वही शेप स्ट्रक्चर है फुटबॉल टाइप का. तो
ये डोम शेप स्पेक्टर है और यहाँ पर 60 कार्बन है जो फर्स्ट नॉन फुलरिन है उसका, और ये रिसेंटली लैब में प्रिपेयर है इसलिए इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इससे 60 और फुटबॉल टाइप का है, और ये क्या है कि लैब में डिस्कवर हुआ है। तो इस तरह से हम लोग 3 एलोट्रोप्स कार्बन का जाने हैं। फर्स्ट इज डायमंड, सेकेंड ग्रेफाइट एंड थर्ड बल्कमिस्टर फुलेरिन। We see here चूँकि हम लोग को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और एक एक पॉइंट चेक करते हुए जाना है एनसीईआरटी से। देन यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कि कार्बन का 2 फॉर्म है। 2 फॉर्म, वो तो एलोट्रॉप पढ़ रहे थे। कार्बन का 2 फॉर्म है, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। क्रिस्टलाइन मीन्स वी सी द क्रिस्टल ऑफ शुगर। आप लोग चीनी देखे होंगे और वो टुकड़ा टुकड़ा में होता है, तो वो हो गया वो क्रिस्टल फॉर्म। और एमोर्फस फॉर्म मीन्स लाइक पाउडर। देन वी सी हियर क्रिस्टल एंड एमोर्फस। क्रिस्टल, इन क्रिस्टल the arrangement of molecule or atom in crystal compound, the arrangement of atom is in sequence. We see here the all atom are in sequence. This is called crystal. It means a crystal of carbon means the arrangement of the atom in compound in a sequence is called crystalline, whereas in amorphous the arrangement of atom in not sequence or in randomly, the arrangement of atom randomly in those compound, this is called amorphous. तो क्रिस्टल मीन्स हुआ कि उसका जो एटम है वो एक सीक्वेंस में होगा, पूरा एकदम तरीका में होगा, प्रॉपर वे में सेट होगा। जबकि अगर हम एमोर्फस का बात करें तो एमोर्फस में क्या होगा कि ये रेंडमली होगा और कहीं कहीं कैसे भी सेट होगा। देन द एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन, कार्बन कंपाउंड का जो एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन का, वो है हमारे पास डायमंड, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। आप इसका स्ट्रक्चर भी देखें, एक फिक्स स्ट्रक्चर है। डायमंड का जो 1 से 4 कनेक्ट था 3D स्ट्रक्चर, जबकि ये 2D था, सीट बना हुआ था, सीट बाई सीट। और फुलेरिन C60 है। ये तीनों क्रिस्टलाइन है, एकदम अरेंजमेंट सही है। द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ सीक्वेंस, द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन आर 3, डायमंड, डायमंड और ग्रेफाइट, फुलेरिन, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन। whereas amorphous form is कोल। कोल हम लोग देखे हैं, जो कार्बन वो कोयला पाया जाता है वो कोल है। उसको जब तोड़ेंगे तो कोई भी उसमें सीक्वेंस नहीं होगा एटम में। जबकि कार्बन ब्लैक, जो कार्बन हमको मिलता है मतलब कोल मिलता है, जो कोयला कच्चा होता है वो कार्बन ब्लैक है, कोयला को पका दिया जाता है, कोल है। एंड देन चारकोल इज फॉर्म आफ्टर कार्बन। चारकोल इज फॉर्म व्हेन, जब लकड़ी को क्या करते हैं हम जलाते हैं, व्हेन फायर द, जो लकड़ी को हम लोग जलाते हैं तो उससे क्या होता है कि चारकोल बनता है। तो इस तरह से हम लोग का एक पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है पूरे कार्बन का। नेक्स्ट हम लोग अभी ही करेंगे क्योंकि 1 शॉर्ट वीडियो है। वी स्टडी हाइड्रोकार्बन। Before we study the hydrocarbon, we see the property of carbon. The property of carbon is first catenation. Catenation means self-linking property. कार्बन में एक प्रॉपर्टी होता है कि वो खुद से ही लिंक कर लेता है, आपस में ही बॉन्ड बनाता है। जैसे हम पीछे देख रहे थे, एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्ट हो रहा था, 3 से कनेक्ट हो रहा था ग्रेफाइट में, तो खुद से ही बना लेता है वो। तो कैटेनेशन इज द बेस्ट प्रॉपर्टी
It means self-linking property of carbon. Self-linking property of carbon. Then second is tetravalency. Before we know the tetravalency, we know about the valency. Valency means the number of electron need to complete their octet. This is called valency. वैलेंसी वो होता है कि कोई भी जो एलिमेंट है वो जो नंबर उसको चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन चाहिए नज़दीकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए नोबेल गैस के बराबर में, उसको वैलेंसी कहते हैं। तो कार्बन का वैलेंसी यहाँ पे 4 है, कार्बन का वैलेंसी यहाँ पे 4 है, 2 4। तो ये 4 जो है शेयरिंग कर सकता है, इसलिए इसको टेट्रावैलेंसी कहते हैं। कार्बन इज कैपेबल ऑफ पेयरिंग विथ 4 अदर कार्बन एटम और मोनोवैलेंट। अब पीछे देखें कि CH4 का जब हम फॉर्मेशन कर रहे थे तो कार्बन खुद के ही 4 से भी कर सकता है, आपका 4 इलेक्ट्रॉन दे के शेयरिंग कर सकता है, तो इसलिए उसको टेट्रावैलेंट कहते हैं, टेट्रावैलेंसी कहते हैं, बिकॉज इट हैज़ 4 वैलेंसी। अदरवाइज मोनोवैलेंट मीन्स those element which have only one valence electron is called monovalent. Like one valence electron, hydrogen have one valency, it has one electron in their outermost shell, so hydrogen and valency 1. तो it means क्या हो गया, monovalent. Then तीसरा प्रॉपर्टी है हमारे पास tendency to form multiple bond. कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड अप टू 3 बॉन्ड। एक बॉन्ड भी बनाता है, 2 भी बनाता है, 3 भी बनाता है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे अभी। जैसे अगर एक बॉन्ड बनाना हो तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये हो गया आपका इथेन। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, ये हो गया इथीन। और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया इथाइन। तो ये क्या है, इसका प्रॉपर्टी है। कार्बन का प्रॉपर्टी फर्स्ट कैटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी, इट हैज 4 वैलेंस, whereas tendency to form multiple bond, first bond, second bond, third bond, ethane, ethene, ethyne. Now we study hydrocarbon.